स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेट मी टेल यू, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट आया है और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से दिखाया गया है कि चाइना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम पड़ोसी देश हैं, यहां पर अक्सर टक्कर देखने को मिलती है भारत और चाइना में। और यह आप खबर देख सकते हो, चाइना सीक्रेटली रीबिल्ड्स बेस फॉर न्यूक्लियर टेस्ट बट देयर इज समथिंग अनयूजुअल। और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको एक एक जो सैटेलाइट इमेजेस रिवील किया गया है उसके माध्यम से बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है चाइना के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर से हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने वाला जो बैच है, मतलब अगर 2024 में आप यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, उसको क्रैक करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, जैसे रिवीजन हो गया, पूरा जो सिलेबस कवरना हो गया, फिर टेस्ट सीरीज हो गई, सब कुछ आपको मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा फाउंडेशन बैच दोस्तों स्टार्ट हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। देखो यहां पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट सामने आया है उसके अंदर बताया गया है कि चाइना ने जो एक्टिविटीज हैं उसको वापस से स्टार्ट कर दी हैं। और कहां पर, वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन है ओल्ड न्यूक्लियर टेस्ट बेस का। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाइना का वेस्टर्न वाला साइड देखोगे तो आपको पता है एक बहुत बड़ा डेजर्ट वाला एरिया है जिसको हम शिनजियांग प्रोविंस भी कहते हैं। ये अगर आप मैप में देख सकते हो, ये वाला शिनजियांग प्रोविंस हो गया जिसका बॉर्डर भारत का जो लद्दाख वाला एरिया है उसके साथ जुड़ता है। तो वहीं पर एक जगह है लोप नूर करके, और लोप नूर में 1964 को चाइना ने एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया था, टेस्ट किया था। तो ये जो साइट है वहीं पर बताया जा रहा है लोप नूर, जहां पर वापस से जो एक्टिविटीज हैं उसको स्टार्ट की गई हैं। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में रिवील किया गया है कि कैसे वहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बढ़ाया जा रहा है मिलिट्री बेस पर। और कहीं ना कहीं डर ये सबसे बड़ा है कि क्या चाइना एक नए जनरेशन का जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको करना चाह रहा है। तो इसी को समझना हमें जरूरी है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लोप नूर में जो इमेजेस सामने आए हैं इस जगह से, उसमें सैटेलाइट से आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर जो वर्टिकल शाफ्ट है वो रिसेंटली बोर किया गया है। आपको पता है ना, ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, स्पेशली क्या होता है कि जो ऑयल वगैरह कभी निकालना हुआ, उस तरह की जो चीजें हैं वो चाइना कर रहा है। अगर आप इस इमेजेस में देखोगे तो शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज अचानक से सामने आई हैं। और 2020 से लेकर, मतलब इमेजेस को कंपेयर किया गया है 2017 में क्या चीजें थी वहां पर, फिर 2020 में किस तरह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इनफैक्ट वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 1/3 ऑफ अ माइल, 1/3 ऑफ अ माइल, आपको पता ही ना, एक माइल में लगभग 609, मतलब 1.6 किलोमीटर जो होता है 1 माइल में, तो 1/3 ऑफ अ माइल का मतलब हो गया लगभग 500 से 550 मीटर के आसपास। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 530 मीटर के आसपास, ठीक है। तो इतना बड़ा ड्रिलिंग जो है वो इन शाफ्ट में किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक एक्सपर्ट्स के अंदर डर यह है कि क्या चाइना कुछ बड़ा करने वाला है, क्या वहां पर एक नए जनरेशन के जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं क्या उसको वहां पर वो करना चाह रहा है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो पहले वाला जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसके माउंटेन साइट्स पर कई सारे एक्टिविटीज देखने को मिले हैं। ये जो सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हो, यहां पर पहले वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसी के पास में जो माउंटेन वाला जो एरिया है वहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखा गया है। और इसीलिए यहां पर बार बार इसी चीज को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। इसके साथ साथ उसके आसपास का एरिया अगर आप देखोगे तो वहां पर उसको अपग्रेड किया गया, जैसे उनका जो जायंट एयर बेस है उसको अपग्रेड किया है। साथ ही साथ मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं जो सैटेलाइट इमेज को कंपेयर किया गया है 2017 से। उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 30 ऐसे नए बिल्डिंग्स हैं, या फिर नए बिल्डिंग्स या तो पुराने वाले बिल्डिंग्स को वापस से रीस्ट्रक्चर करना, रिवैम्प करना,
उस तरह की भी चीजें उस न्यूक्लियर साइट पर देखी गई हैं। और इसके साथ साथ वहां पर उस एरिया में नए रोड्स बनाना हो गया, पावर लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन हो गया, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो चलो ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार चाइना का इंटेंशन क्या हो सकता है, इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देखो, ये जो भी कुछ चाइना में चल रहा है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं इशारा ये कर रहा है कि या तो चाइना, देखो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो चाइना फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करे, जो प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, या फिर जो सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट होता है वो भी यहां पर कर सकता है। सब क्रिटिकल टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली प्रॉपर तरीके से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ना वो नहीं होता है, और ये एक तरह से ग्लोबल टेस्ट बैन जो ट्रीटी है उसके अंदर अलाउ होता है कि आप अगर सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो बैन नहीं है। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो बीजिंग है, उन्होंने 1990s के बाद से अभी तक कोई भी जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं किया है। अब आपको एक और चीज समझना है कि जैसे मान लो अगर आपके पास कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई वेपन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको भी एक कहीं ना कहीं डर होता है कि क्या वो अभी भी कैपेबिलिटी आपके पास उस तरह की है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, रशिया का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। रशिया ने जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं उसको पहले लगता था कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है, लेकिन लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं करने से इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे मून पर वो अपना जो रॉकेट है वो भेज रहा था, लेकिन भारत यहां पर पहुंचा लिया, लैंडिंग हो गई भारत की, लेकिन रशिया ने वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूएसएसआर के टाइम पर ये परीक्षण किया था, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी वो रशिया भूल गया, और कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं शायद उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसी की वजह से चाइना का एक इंटेंशन ये हो सकता है कि उसने लंबे समय तक इस तरह का जो टेस्ट है वो अभी तक नहीं किया है, और शायद इसकी वजह से या तो चाइना कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है कि चाइना अभी रीसेंट टाइम में इस तरह का न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। कहीं ना कहीं उसका जो एक्शन है वो डिपेंड कर सकता है अमेरिका और रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर स्पेशली, क्योंकि आप समझिए अगर आप कंपेयर करोगे अमेरिका के पास जितना न्यूक्लियर आर्सेनल है और जितना रशिया के पास है, उससे कम आपको, काफी कम आपको चाइना के पास देखने को मिलेगा। तो चाइना हो सकता है कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग कराओ कि कल के डेट में मान लो अचानक से कुछ भी होता है, अचानक से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का भी कोई भरोसा नहीं, वो अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाइना अपने आप को रेडी करके रख रहा है। हो सकता है कि वो शायद न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, लेकिन वो अपने आप को प्रॉपर रेडी करके रखता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो इस तरह की चीजें कर सके, उसको वेट ना करना पड़े, उसको पूरी तैयारी ना करना पड़े। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जहां तक चाइना के रिस्पॉन्स का सवाल है, देखो ऑब्वियस सी बात है चाइना इस चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। चाइना ने ये रिपोर्ट को अटरली इररिस्पॉन्सिबल बताया कि कोई भी बेस नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट का, और काफी ज्यादा शॉकिंग है कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह के एलिगेशंस चाइना के ऊपर लगा सकता है। ये चाइना का रिस्पॉन्स आया है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको तेजी से एक्सपेंड किया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस समय चाइना के पास लगभग 500 के आसपास न्यूक्लियर आर्सेनल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये कंपेयर करोगे भारत से, तो भारत के पास लेटेस्ट रिपोर्ट जो सिप्री की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर सिर्फ 164 न्यूक्लियर आर्सेनल है, और चाइना के पास 500 के आसपास है। इनफैक्ट पाकिस्तान अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास भी भारत से ज्यादा है, लगभग 170 के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम इस समय सबसे बड़ी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना चाहते हैं दुनिया से, कई लोग, कई एक्सपर्ट्स यहां पर कोशिश करते हैं कि इसको खत्म ही कर दिया जाए, इसका अस्तित्व ही ना रहे दुनिया में। देखो ये होना तो बहुत मुश्किल है, अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर से ज्यादा डेंजरस कुछ है ही नहीं वैसे तो लेकिन आपको समझना है कि इस समय अमेरिका के पास अगर आप देखोगे तो 5244 वॉरहेड्स हैं, और वहीं अगर आप रशिया के पास देखिए तो 5889 वॉरहेड्स हैं। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखिए तो चाइना के पास इन दोनों देश से काफी कम देखने को मिलेंगे, और इसीलिए हो सकता है शायद चाइना अपने आप को फ्यूचर रेडी करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम है भारत को, कि चाइना और यूएस के रेस में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। भारत इस समय पूरी तरह डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहता है, अपने देश से गरीबी को हटाना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं भारत का भी काफी सारा जो रिसोर्सेज है वो हो सकता है शायद इसकी तरफ डाइवर्ट हो। आप सोचिए ना, हमारा पड़ोसी देश अगर कोई बड़े वेपन की तैयारी कर रहा है, कोई नेक्स्ट जनरेशन वाले न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर रहा है, तो क्या भारत
भारत ऐसे ही बैठा रहेगा। भारत भी अपने आप को कुछ ना कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा और यही चीज है। अब देखिए 1998 में भारत ने जो पोखरण टेस्ट किया था, उसके बाद यूनिलैटरली खुद से ही कह दिया था कि हम कोई भी अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि चाइना अगर इस तरह से गतिविधि करेगा और अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो कहीं ना कहीं भारत को भी इस रेस में आना पड़ेगा। अब देखते हैं कि भारत कब तक आता है, क्या करता है, आई डोंट नो। बट यहां पर आपको समझना है कि यूएस और चाइना के रिलेशंस खराब हुए हैं और स्पेशली आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी जब वो ताइवान के विजिट पर गई थी तो उस समय कहीं ना कहीं चाइना ने अपना जो टाइज है यूएस के साथ, मिलिट्री टाइज, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जस्ट 21 दिसंबर को यूएस और चाइना के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मुलाकात हुई है। अब देखना होता है क्या होगा। बट ये जो खबर आ रही थी बड़ी, आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नेम द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जैसे बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें कौन से मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप यूं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।